हेलो गाइस। आप सभी के कमेंट्स और कॉल की वजह से मैंने अपना ये शेड्यूल आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। तो ये मेरा ईयरली शेड्यूल है, जिससे मुझे पता होता है कि मुझे हर दिन उठ के क्या पढ़ना है। ईयरली से मैं मंथ पे, मंथ से वीक, वीक से वन डे, ऐसे शेड्यूल आ जाएगा ये। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं अपने ये शेड्यूल शेयर कर रही हूँ। इसमें मेरी बुक्स भी, ऑल थिंग्स, सारे सब कुछ होगा। आप ध्यान से सुनिए। देखो, आपका बेस मजबूत करने के लिए पहले 3 महीने हमें पॉलिटी पढ़नी है। ठीक है, और इकोनॉमिक पढ़नी है। पहले 3 महीने हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़ेंगे, इसके साथ हम घटना चक्कर भी पढ़ेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, मेंस के आंसर भी करेंगे, मिनिमम 10-10, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट 4 से 6 महीने, ये 4 से 6 महीने मतलब 2 महीने, इनमें हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, जियो करेंगे, एनवायरमेंट भी कर लेंगे और साइंस एंड टेक भी। ये थोड़ा पोर्शन हमारा अच्छा भी होता है, टेक्निकल भी होता है, और बहुत अच्छे से हम विद करंट अफेयर के कवर कर लेते होते हैं। साथ में हमें करंट अफेयर 1 हो तो डेली लेके चलना ही है इनके साथ। ठीक है, हिंदू एडिटोरियल जो हम पढ़ते हैं ना, वो इनसे रिलेटेड करके जीएस से हमें बनाना ही है। फेज 3 में 7 से 9 मतलब 2 महीने ये हो जाएंगे। इसमें मेंस की तैयारी पे फोकस करना है। हमने हिंदी और इंग्लिश ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस फुल करनी है, एथिक्स की, नैतिकता की, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और हमें ये हरियाणा विशेष, मतलब हरियाणा स्पेशल के जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, क्वेश्चन जियो से रिलेटेड है, मेंस के आंसर करने हैं यहाँ पे हमने, ना कि प्री के, क्योंकि हमने प्री के पहले कवर किया है, वो साथ में लेके चलना है। इसके बाद जो मुद्दे होते हैं, मेन मुद्दे, उनका विश्लेषण, अध्ययन, सब कुछ करना है। 10 से 12 मंथ मतलब लास्ट के 2 महीने पूरा जितना आपने पढ़ा रिवीजन करना है, पीवाई क्यूज लगाने हैं। अब हमारा टाइम आ जाएगा कि हमें मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देने हैं, सी सेट के मॉक टेस्ट देने हैं, मेंस आंसर राइटिंग करनी है, मॉक टेस्ट के को 1 ईयर करंट अफेयर रिवीजन करनी है। करंट अफेयर भले ही हमें बुक्स से पढ़नी है, लेकिन उनके मैं, आप लोगों को पता ही है, वर्किंग वूमेन हूँ, बच्चे भी हैं, घर पे टाइम भी कम होता है, तो 8 और तो हम निकाल ही लेते हैं। हर कोई निकाल लेता है 8 घंटे। तो 2 घंटे जीएस का सब्जेक्ट 1 करना है, 2 घंटे जीएस सब्जेक्ट 2। मान लो आपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटी लिया, तो 2 घंटे पॉलिटी को, 2 घंटे इकोनॉमिक्स को दे दिए। फिर आफ्टर 1 घंटा हमें करंट अफेयर, हमें थोड़ा थोड़ा करना है, ज्यादा ज्यादा नहीं करना। हरियाणा करंट अफेयर करना है, ज्यादा करेंगे तो बर्डन आ गए, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत अच्छे से कवर भी होता जाएगा और क्लैरिटी भी आती रहेगी। फिर 1.5 घंटा में सी सेट को जरूर देना है डेली। सी सेट में आपको पता ही है क्या आता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। 1 घंटा हमें मेंस आंसर राइटिंग डेली करनी है, और 30 मिनट्स रिवीजन टाइम, मतलब जितना आपने पढ़ा है 30 मिनट में रिवीजन हो जाना चाहिए। इस प्रकार आपको ये करना है, मतलब इतना थोड़ा सा लेके ही चलना, ज्यादा नहीं करना। मैंने इसको ईयरली बांट के दे रहा, फिर मैंने मंथली भी किया है कि मंथ में कैसे करेंगे इसको कवर। उसके बाद मैं वीकली भी बताऊंगी और 1 डे भी बताऊंगी हाउ टू कवर दिस। तो एवरी संडे, जैसे आपने एक मंथ में जीएस का कंप्लीट किया, जैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी की थी ना, जैसे, तो उसका जीएस 1 का मॉक टेस्ट लगा लो, सी सेट का फिर जो आपने किया उसमें से मॉक टेस्ट लगाना है। वीकली करंट अफेयर रिवीजन करने हैं, एक ऐसे तो लिखना ही है जरूर एक मंथ में जरूर। तो 100 एमसीक्यू हो जाते हैं इसमें, 100 तो मैंने कम ही बोल दिया, ज्यादा ही हो जाते हैं, 800-900 तो हो ही जाते हैं। एवरी मंथ के लास्ट 3 डेज आपको जितना आपने भी पढ़ा है सारा कवर करना है, जितना भी आपने पढ़ा है 3 दिन में अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बुक्स रिकमेंड करती हूँ। पॉलिटी में लक्ष्मी कांत है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो मैं तो हिंदी मीडियम वाले, तो मैं तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ती हूँ। लेसन पूरा होते ही 100 एमसीक्यू लगा देने उसके, और 10 मेंस के क्वेश्चन कर देने, आपका लेसन कंप्लीट होते ही सारा चीज कवर हो जाएगी। हर 2 चैप्टर के बाद पिछले 10 वर्षों के एचसीएस और यूपीएससी के मेंस प्रीलिम्स क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, प्रीवियस जरूर करने हैं। 10 वर्षों के, 10 वर्षों के कर लोगे, 10 ईयर्स के कर लोगे तो हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम हिंदी, हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेक्ट्रम, इंग्लिश में करेंगे। पूरा पढ़ने के बाद फुल मॉक टेस्ट देने हैं, 30 से 40 पीवाईक्यू लगाना, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट किया उसका 30 से 40 पीवाईक्यू लगाया। पीवाईक्यू हम घटना चक्कर से लगाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की एक घटना चक्कर आती है, उसमें स्पेक्ट्रम के एक एक चीज कवर होती है, तो घटना चक्कर से आपके पीवाईक्यू लगेंगे। इससे आपका प्रीलिम्स और मेंस बहुत अच्छे से तैयार होगा और अपने आप का एवल्यूएशन हो जाएगा। जियो मैथ प्रैक्टिस करनी है, जियो में जीसी लियोंग की एनसीईआरटी लेनी है, जीसी लियोंग लेनी है और एनसीईआरटी लेनी है, इसमें दोनों तो मस्ट है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, और हिंदी मीडियम में ही लेना आपको। ठीक है, 10 मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन का। हेलो गाइस, आप सभी के कमेंट